इस तरह की लीफ बनाएंगे हम। 4 प्लाई की जगह मैंने 3 प्लाई ऊल को डबल करके बनाया है। देखिए क्रोशिया हुक लिया है 4.0 mm का। सबसे पहले धागे के ऊपर धागे को रखेंगे और इस तरह से देखिए नॉट लगा लेंगे। 32 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 32 चेन बना ली है। अब देखिए इस वन चेन को स्किप कर देंगे यहाँ पर, और ये बगल वाली जो चेन है यहाँ हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर बगल वाली चेन में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अलग अलग चेन में 1 सिंगल क्रोशिया बनाया। अब हम बगल वाली जो चेन है फिर हम अलग अलग चेन में 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 हाफ डबल क्रोशिया और बगल वाली जो चेन है यहाँ हम दूसरा हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर बगल वाली जो चेन है यहाँ हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर बगल वाली चेन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। अलग अलग चेन में 2 डबल क्रोशिया बनाया। फिर हम ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए 2 बार धागे को हुक पर लपेटेंगे और ये बगल वाली जो चेन है यहाँ हम ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। अलग अलग चेन में 3 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। फिर बगल वाली चेन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर बगल वाली चेन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर बगल वाली चेन में हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। बगल वाली चेन में हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर बगल वाली चेन में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर बगल वाली चेन में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 2 सिंगल क्रोशिया अलग अलग चेन में बनाने के बाद यहाँ पर अब हम बगल वाली चेन में हम स्लिप स्टिच बनाएंगे। फिर ये बगल वाली जो चेन है यहाँ हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अलग अलग चेन में 2 सिंगल क्रोशिया बनाया। फिर अलग अलग चेन में 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर अलग अलग चेन में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर अलग अलग 3 चेन में अलग अलग ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। फिर बगल वाली जो चेन है यहाँ हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर बगल वाली चेन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर बगल वाली चेन में हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर बगल वाली चेन में हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ पर हम बगल वाली जो चेन है यहाँ हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ
हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। वन चेन बनाएंगे, सेम प्लेस में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर बगल वाली चेन में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर बगल वाली जो चेन है यहाँ हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर बगल वाली चेन में हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस साइड से जिस तरह से हमने इस तरह पैटर्न बनाया है, इस तरफ से हम उस पैटर्न को रिपीट करेंगे। डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। ट्रिपल क्रोशिया के ऊपर ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे। अलग अलग चेन में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर हम 2 अलग अलग चेन में हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अलग अलग चेन में 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ पर अब हम स्लिप स्टिच बनाएंगे। फिर यहाँ हम इस पैटर्न को रिपीट करेंगे। 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ हम इससे मिलाते हुए देखिए, अब यहाँ पर 2 सिंगल क्रोशिया बने हुए, तो यहाँ पर 2 सिंगल क्रोशिया बनेंगे अलग अलग चेन में। फिर अलग अलग चेन में 2 हाफ डबल क्रोशिया बनेंगे। फिर अलग अलग चेन में 2 डबल क्रोशिया बनेंगे। इस तरह से बनाते हुए हम इस पैटर्न को यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे। लास्ट पे देखिए, अब हम यहाँ पर स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे और देखिए इस तरह से हम स्लिप स्टिच से ज्वाइन किया, 1 चेन बना लेंगे और देखिए यहाँ पर इस तरह से हम धागे को पीछे की तरफ से ऊपर की तरफ लाएंगे। फिर देखिए इधर डालेंगे हुक को, फिर धागे को इस तरह से लेंगे और ऊपर की तरफ लाएंगे और इस तरह से चेन स्टिच बनाते जाएंगे। स्लिप स्टिच बोलते हैं इसको। इस तरह से देखिए, यहाँ तक मैंने स्लिप स्टिच बना लिया है। देखिए अब हम यहाँ पर 1 चेन बनाएंगे और यहाँ जो ये जो क्रोशिया बना हुआ है, डबल क्रोशिया की जो चेन है, यहाँ यहाँ हम देखिए इस तरह से स्लिप स्टिच बनाएंगे। हर चेन को उठाएंगे और इस तरह से हम स्लिप स्टिच बनाते जाएंगे। इस तरह से
यहाँ पर बनाने के बाद हम 1 चेन बनाएंगे और फिर हम यहाँ पर देखिए इस तरह से स्लिप स्टिच बनाएंगे। इस तरह से हम इस पूरी रो को कंप्लीट कर लेंगे। लास्ट में देखिए इस तरह से अब हम यहाँ पर स्लिप स्टिच बनाकर नॉट लगाएंगे, धागे को कट कर देंगे। रॉन्ग साइड से हम धागे को फंसा देंगे। इस तरह से हमारी ये लीफ कंप्लीट हो गई है। मैंने यहाँ पर टोटल 1 2 3 4 लीफ बना ली है। अब हम लैवेंडर फ्लावर बनाएंगे। इसके लिए मैंने ये 3 प्लाई की ऊल ली है और क्रोशिया हुक लिया है 3.0 mm का। सबसे पहले धागे के ऊपर धागे को रखेंगे और इस तरह से नॉट लगाएंगे। 32 चेन बनाएंगे, तो इसको हम 1 चेन काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 32 चेन बना ली है मैंने। और अब हम यहाँ पर देखिए 1 2 चेन को स्किप करेंगे और ये थर्ड वाली चेन में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। हर चेन में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और इस तरह से बनाते हुए हम इस पूरी रो को कंप्लीट कर देंगे। इस तरह से हर चेन में सिंगल क्रोशिया बनाते हुए मैंने इस रो को कंप्लीट कर लिया है। अब हम धागे को कट करेंगे और नॉट लगा देंगे इस तरह से। धागे के ऊपर धागे को रखेंगे और नॉट लगाएंगे। देखिए इस तरह से सामने की तरफ से ये जो चेन बनी हुई है ये वाली, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। 1 2 चेन बनाई, फिर हम धागे को हुक पर रखेंगे और यहाँ पर सेम प्लेस में हम 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 सिंगल क्रोशिया बनाया। फिर देखिए अब हम इधर से देखिए ये 1 2 चेन स्किप करेंगे और ये थर्ड वाली जो चेन है यहाँ इस तरह से हम को डालेंगे और पहले सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 1 2 चेन बनाएंगे, फिर हम यहाँ पर 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4
5 6। अब हम इस साइड आए, इस तरफ से देखिए, इधर 1 2 चेन स्किप करेंगे और ये थर्ड वाली जो चेन है यहाँ, धागे को इस तरफ रखेंगे और इस साइड से देखिए इस तरह से 2 चेन स्किप करके थर्ड वाली चेन में हम पहले सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 चेन बनाएंगे, फिर हम यहाँ पर सेम प्लेस में 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6। इस धागे को हम कट कर देंगे। अब देखिए इस साइड से 1 2 चेन स्किप करेंगे और ये थर्ड वाली चेन में देखिए इस तरह से हम पहले सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर हम 2 चेन बनाएंगे, सेम प्लेस में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6। फिर देखिए यहाँ पर 1 2 चेन स्किप करेंगे, 1 2 थर्ड वाली चेन में हम पहले सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 चेन बनाएंगे, फिर हम यहाँ पर 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6। अब हम इस तरफ बनाएंगे, 2 चेन स्किप करके थर्ड वाली चेन में फ्लावर बनाएंगे। देखिए इस तरह से 1 2 3 4 5 11 बना लेंगे हम यहाँ पर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 तक बना लिया है। अब देखिए यहाँ पर हम 1 2 चेन के बाद ये थर्ड वाली चेन में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, धागे को कट कर देंगे, नॉट लगा देंगे। नीडल से यहाँ पर हम धागे को फंसा देंगे। धागे को कट कर देंगे, इन दोनों को मिलाकर नॉट लगा देंगे। एक्स्ट्रा धागे को कट कर देंगे। फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने ये 3 कलर के फ्लावर बना लिए हैं। लैवेंडर फ्लावर, और इन्हें बनाना भी कितना इजी है। सिक्स फ्लावर मैंने ऐसे बनाए हैं, 4 लीफ बनाई है और ये 5 फ्लावर बनाए हैं। अब हम इसका कहाँ पर उपयोग करेंगे देखिए। मेरे पास ये कैनवस का टुकड़ा पड़ा हुआ था,
तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसके ऊपर इन सभी फ्लावर को अटैच करके और रनर बना लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, अब मैं यहाँ पर स्टिच करके इन सभी फ्लावर को इस कैनवास के ऊपर अटैच करूँगी और इसे कंप्लीट करके आप लोगों को दिखलाऊंगी। लास्ट में देखिए, यहाँ पर मैं इस तरह से इस पट्टी को भी लगा दूंगी। मेरे लिए वीडियो में सब कुछ दिखाना संभव नहीं है फ्रेंड्स, तो मैं इसे कंप्लीट करके आप लोगों को दिखलाऊंगी। इस तरह से मैंने इस रनर को तैयार कर लिया है। देखिए इसकी खूबसूरती एम्ब्रॉयडरी करने से और भी बढ़ गई है। फ्रेंड्स, आप अपने हिसाब से सर्किल में, स्क्वायर में इस तरह से और भी पैटर्न बनाकर तैयार कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बाय बाय।